गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबों को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। आज संध्या का समय हम लोगों ने निर्धारित किया कि हम गाने के द्वारा करीब 1 घंटे परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। और आज आकाश परमेश्वर ने खुला रखा है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, और इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना मांगते हैं। गाना एक हमारे विश्वास का एक बहुत अभिन्न अंग है। वो हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। पुराने नियम में भी यदि हम देखें और नए नियम में भी देखें, इजरायलियों का और यहूदियों का एक इतिहास रहा है गाने और बजाने का अपनी आराधनालयों में। और हमारे लिए भी बगैर गाना गाए और बजाए हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हमारा चर्च गाने वाला चर्च है, हमारी कलीसिया गाने वाली है, हमारी बहुत बेहतरीन क्वायर है, और आप सब बहुतेरे लोग जो हैं वो अच्छे गाने वाले हैं। तो हमने ये सोचा कि आज शाम के समय में 1 घंटे परमेश्वर की महिमा इन गीतों के द्वारा की जाए। मैं धन्यवाद देना मांगता हूं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इन गीतों को लिखा है। ये सब पुराने गीत हैं और गीत और संगीत उन्होंने दिया है, और ये हमारे लिए उपलब्ध है ये गीत कि हम लोग इसको वर्शिप के लिए और आराधना के लिए गा सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लेखकों के लिए जिन्होंने इन गीतों को लिखा है और जिन्होंने उसको संगीत दिया है। आज शाम के समय में राजना भाई हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गीत बहुत खूबसूरत लिखते हैं, गीत बनाते हैं, और परमेश्वर ने एक विशेष टैलेंट उनको और उनके परिवार को दिया है। तो हम सब मिलकर आज परमेश्वर की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। और गानों के बीच बीच में मैंने कुछ गवाहियाँ ग्राफिक्स में आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप देखते जाएंगे और हम इनकरेज होंगे उन गवाहियों के माध्यम से, उन विटनेस के माध्यम से जो हमको दिए जा रहे हैं। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद हम अपनी इस गीत और संगीत की सभा का प्रारंभ करेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक की है। परमेश्वर अपने इन वचनों को पढ़ने के लिए हमारी मदद और अगुवाई करे और उसकी आशीष हमको मिले। आइए एक छोटी दुआ करेंगे और उसके बाद आज का हम गाने का प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। हमारे सामर्थी प्रभु, हम आज शाम के समय में तेरे पास आते हैं, हम तेरा धन्य मानते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं विभिन्न एक्सप्रेशंस के लिए, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों के लिए जो तूने हमको दिया है प्रभु, कि हम प्रभु हर प्रकार से तेरे नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। आज शाम के समय में हमने ये चुनाव किया प्रभु कि हम गीतों के माध्यम से, 6-7 गीतों के माध्यम से हम तेरी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करें प्रभु। सारा सम्मान और सारा आदर और सारी योग्यता हम तुझको देते हैं प्रभु। आज शाम के समय में प्रभु हम बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं, परंतु हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि इन गीतों के माध्यम से भी हम तेरे विश्वास में बंधे रहें, मजबूत पाए जाएं। तो आज शाम का जो समय है हम तुझको समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम राजना भाई को विशेष तेरे हाथ में सौंपते हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है। हम दोनों अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं डॉलमा के लिए, जबकि वो हमारा असिस्ट करता है, हमारी मदद और अगुवाई करता है टेक्निकल बातों में। प्रभु तेरी बरकत और आशीष हम सब के ऊपर बनी रहे, और होने देना इन गीतों के माध्यम से तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो सके और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, और प्रभु जी हमारी पूरी मंडली आशीषित हो सके। समर्पण तेरे हाथ में करते, और हम इस छोटी विनती को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना। आमीन आमीन। आप सबों को मालूम है कि भारतवर्ष में हम रहते हैं, और हमारी जो पृष्ठभूमि है वो भजनों की पृष्ठभूमि है। हमारी पृष्ठभूमि जो है वो गीतों की है। गांव की मंडलियों में जो लोग गीत गाया करते हैं, भजन गाया करते हैं, उसके माध्यम से परमेश्वर का वचन प्रस्फुटित होता रहा है। एक गीत हम आज शाम के समय में भजन के रूप में गाएंगे, और ये भजन आपको हमारी गीत की पुस्तक 17वां नंबर का जो गीत है 17, वहां पर मिलेगा। इस गीत को आप देखेंगे तो ये गीत जो है वो बहुत ढेर सारी चीजों को अपने में समाहित किया हुआ है, पर आज एक बात को मैंने उसमें प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है कि
पहला पद जो मुझसे और आपसे कहता है, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने सड़क में पड़े हुए कोढ़ियों की सेवा की, उन अनाथ बच्चों की सेवा की। अपनी दया, जो परमेश्वर की दया है, उसका जो कंपैशन है, उसने उन लोगों के ऊपर प्रकट किया, अपनी दया उनके ऊपर उनने प्रकट किया। और उसी से संबंधित ये गीत है भजन के माध्यम से, कि हम प्रारंभ करना मांग रहे हैं मदर टेरेसा की उस सेवकाई से, जो उन्होंने कंपैशन के रूप में, दया के रूप में, परमेश्वर की दया के रूप में कलकत्ता के लोगों के बीच में प्रकट किया। कोढ़ियों को छुआ, अनाथ बच्चों को पाला, और ऐसे लोगों को उन्होंने प्यार किया जो सड़क में फेंक दिए गए थे। ये जो गाना है वो 4 बातों को दर्शित करता है। एक तो परमेश्वर की दया जो मुझको और आपको करनी चाहिए, उसका कंपैशन जो दूसरों को देना चाहिए। दूसरा पद मुझसे और आपसे कहता है कि उसने इनकारनेट किया है, उसने, परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया है मेरे और आपके लिए। नरतन धार लियो अवतारा, परमेश्वर ने मनुष्य का स्वरूप लिया और हमारे बीच में आया। तीसरा पद मुझसे कहता है, मृत्यु के बंधन भंजन हारा, हमारे जीवन में जो मृत्यु का जो बंधन था उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। और चौथी बात कहता है, आओ सब मिलकर जय जयकार करें, सब नर नारी एक संग पुकारें। तो ये हमारा एक कल्चरल पुट है इस गाने के माध्यम से, भजन है, हम चर्च में गाते हैं, पर आइए आज सब हम मिलकर इस भजन को गाएं और उस सेवकाई को याद करें जो कि मदर टेरेसा की सेवकाई थी, वो कंपैशन की सेवकाई थी जो दूसरों के बीच में उन्होंने किया है। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जनरंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। नरतन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण दियो छुटकारा। नरतन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण दियो छुटकारा। जय जग त्राता
जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु 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 जय जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत भजन के लिए जो हमारे पूर्वज गाते रहे। और इस भजन में बहुत ढेर सारी बातें एक साथ प्रभु ने कह दी हैं, लेखक ने कह दी हैं कि किस तरीके से ये संदेश जो है वो ज़बरदस्त संदेश हमारे लिए है। आज शाम का जो दूसरा एक गीत है हम आपके सामने में गाना मांगते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है, आपने सुना है। और इस गीत के बोल है, कितना हसीन वादा ये, कितना हसीन वादा ये, किया खुदावंद ने जो जहां दो या तीन जमा हों मैं हूं हाजिर उनमें। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मुझसे और आपसे कहा है कि जहां दो या तीन भी हैं, परमेश्वर पिता को हमारे बड़े कैथेड्रल्स की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पिता को हमारे बड़े बड़े भवनों की आवश्यकता नहीं है। अपनी कलीसिया को कभी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी और भव्य, बड़े बड़े भव्य भवनों का दर्शन नहीं दिया था। उन बड़े भवनों की और कैथेड्रल्स की कल्पना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की थी। उनकी कल्पना में थोड़े से विश्वासी लोग, थोड़े से विश्वास लोग योग्य जन, वही काफी थे जो एक साथ मिलकर प्रार्थना किया करते थे। और इसलिए अपने वचन में प्रभु ने कहा है, जहां दो या तीन भी यदि इकट्ठे हों, मेरी उपस्थिति उनके बीच में होती है। And can't we feel the presence of the Lord when we pray? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं जब हम दो या तीन भी होते हैं? आवश्यक नहीं है कि 5000 की भीड़ हो, 2000 की भीड़ हो, 500 की भीड़ हो। दो या तीन ईमानदारी के साथ यदि वहां बैठते हैं तो वहां पर उनकी उपस्थिति
होती है। और आइए आज शाम के समय में इस गीत को इस गीत का जो संदेश है, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। आइए इस गीत को आप भी गाइए और हम भी गाएंगे, और प्रार्थना की आदत बनाइए, प्रेयर की आदत बनाइए। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ मिलकर प्रार्थना की आदत बनाइए। 2 या 3 भी अगर आप हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हसीन वादा ये, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है, यीशु के सिवा ये कब है, बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो, जिसका बने है माली वो, कलियां लगी खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो
हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इन गीतों से हम सीखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के नज़दीक में बैठें। आइए उसके नज़दीक में बैठें। घर की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, ना मालूम कितनी समस्याएं हैं, पर आइए उस प्रभु के पास जाएं, उस प्रभु के पास जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा हमारे एक भाई के लिए जो कि पोल्ट्री फार्म वाले भाई हैं, भाई दान, जो जराभाटा चौक में पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं। उनका एक 6 महीने का बच्चा आज गुजर गया और ये सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा है। आपको यू विल बी वेरी वेरी मच सरप्राइज टू हियर अबाउट 5 बार उनके बच्चे पैदा हुए और उनकी डेथ हो गई। हाउ डिफिकल्ट इट इज़, कितनी तकलीफ दे बात है। आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। आज उसका फ्यूनरल हुआ उस बच्चे का और ये 5 बार लगातार हो गया। एंड दिस इज अ 6th टाइम, 6वीं बार है। वो पीड़ा, वो दर्द, वो कुंठा आप उस माँ के और उसके पति के जीवन से समझ सकते हैं। आप कौन उबारेगा, कौन छुटकारा देगा? इट इज जस्ट जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। हम दूसरा जो गाना सुनना मांगते हैं, अगला गाना जो सुनना मांगते हैं, वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। प्रकृति के ऊपर आधारित है। जंगली दरख्तों के दरमियान प्रभु ने कितना सुंदर नेचर बनाया है, प्रकृति बनाई है, इस दुनिया को बनाया है कि कितनी खूबसूरती से बनाया है। हाउ ब्यूटीफुली गॉड हैज क्रिएटेड द होल यूनिवर्स एंड स्पेशली दिस अर्थ। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। उसमें पहाड़ियाँ और घाटियाँ और कंदराएं और गुफाएं और बर्फ की वादियाँ और घास के लंबे लंबे मैदान और झरने और चिड़िए और फूल और जानवर सब कुछ दिए हैं। गॉड इज क्रिएटेड। और आइए ये गाना इसी बात को मुझको और आपको उत्प्रेरित करते हुए बता रहा है कि प्रभु इन प्रकृतियों के बीच में मुझको और आपको मिल सकता है। वी कैन फाइंड गॉड इन द नेचर इवन। परमेश्वर की इस प्रकृति में मैं और आप प्रभु को पा सकते हैं। जो गीत है वो है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं तो अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में परमेश्वर को देखने का प्रयास करें। कितनी सुंदर ये प्रकृति है, कितने सुंदर ये फूल हैं, कितने सुंदर परमेश्वर की कृति है। और उस कृति में आइए हम परमेश्वर को खोजें, क्योंकि मैं और आप भी इसी प्रकार जैसा नेचर बनाया गया है, परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है। जंगली दरख्तों के दरमियान जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के सेब के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू,
हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से तू ही है नरगिस का शोरन का, हाँ तू सोसनी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु जंगल में, जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की गहरों से गर, डूबू दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर, डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथों को बढ़ा, अपने जोरावर हाथों को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।
पाऊं तेरे दीदार में नाम, पाऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, पाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। We give thanks to the Lord। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस खूबसूरत गीत के लिए जो प्रकृति में मैं और आप देखते हैं और परमेश्वर की छवि देखते हैं। और इसलिए गीत का लिखने वाला कहता है, तू मुझे नजर आता है प्रभु ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू मुझको नजर आता है। और वो संत तो हैं, सारी प्रकृति में हम उन परमेश्वर के विश्वासियों को देख सकते हैं। उन प्रकृति के माध्यम से मानो वो हमारे लिए संत हैं जिनको हम परमेश्वर की कृति के रूप में अपने बीच में देख सकते हैं। उनके बीच में वो परमेश्वर, वो प्रभु मुझको और आपको नजर आता है। एक गाना जो हम गाना मांग रहे हैं राजना भाई, इस गाने को गाएंगे। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज सुनो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। और ये गीत है, महिमा का गीत है, प्रशंसा का गीत है। और यह आह्वान है सारे लोगों के लिए कि आओ हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके खुशी के गीत गाएं, उसकी इबादत करें। आवश्यक नहीं है कि इबादत करने का समय हमारे लिए संडे का समय होता है, पर यह समय आज शाम का भी समय हमारे लिए इबादत का है, जिसमें परमेश्वर के लिए हम नजराने भेंट करके लेके आ रहे हैं। उसके लिए अपनी गीतों का नजराना, अपनी संगीत का नजराना कि हम प्रभु के सामने खोल रहे हैं और अपनी भावनाओं को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को हम प्रकट कर रहे हैं। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। राजना भाई हमारे लिए गाएंगे। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी,
इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान रखो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत गीत के लिए, और राजना भाई के इस गाने के लिए। बहुत खूबसूरत गाना उनने गाया, और अक्सर वो गाते रहते हैं गाना, और क्वायर को हमारी सिखाते हैं। बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी। ये जो गाना अगला गाना हम लोग गाना गा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक हिस्ट्री बताना मांगता हूं। ये जो गाना है, गाने के बोल हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। आशय जो इस गीत का है वो ये है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन के दुख और पीड़ाओं के क्षण खुशियों में बदल जाते हैं। कितनी भी पीड़ा से होकर हम क्यों ना गुजरें, कितनी भी तकलीफ से हम होकर क्यों ना गुजरें, कितने भी ट्रॉमा से होकर हम गुजरते रहे हों, पर यदि हम उसके नज़दीक में आते हैं तो परमेश्वर हमारे आसपास की परिस्थितियों को परिवर्तित करता है, बदल देता है।
हमारे हालात को बदल देता है। और उसी सेंस में लिखा गया है ये गाना। मैं आपको बताना मांगता हूं एक लड़की के बारे में, एक जवान लड़की के बारे में। ये बात है 30 जुलाई 1967 की, 1967 की। एक निहायत खूबसूरत लड़की, उसको आप अभी अपने स्क्रीन्स में देखेंगे। निहायत खूबसूरत लड़की, उसका नाम जॉनी था। वो समुद्र में नहाने अपनी बहन के साथ गई थी और जंपिंग बोर्ड से उसने सिर के बल समुद्र में जंप लगाया गोताखोरी करने के लिए। और जब वो समुद्र में सिर के बल गोताखोरी के लिए उसने जंप लगाया, उसका सिर चट्टानों से टकराया, उसके हाथ पैर चट्टानों से टकराए और सिर, नाक, छाती और हड्डियां उसकी आसपास की सारी टूट गईं। उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के प्रयास से जीवन तो बच गया, परंतु सारे आगे के जीवन के लिए वो ना हाथ हिला सकती थी, ना वो पैर हिला सकती थी, और ना किसी प्रकार से वो हिलडुल सकती थी। सिवा उसकी बोली थी, आंख से वो देख सकती थी, ब्रेन उसका ठीक हो गया, परंतु पूरा शरीर उसका पैरालाइज्ड हो गया। पर उसने एक काम किया, अपनी जीवन की इस कठिनतम परिस्थितियों को इस लड़की जॉनी ने आशीष में बदल दिया, आशीष में बदल दिया। अब उसके पास हाथ से काम करने के लिए वो शक्ति नहीं है, पैर से चलने के लिए शक्ति नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लड़की से मेरी मुलाकात 1986 में एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में हुई थी। मैं उससे मिला था जब उसने 10,000 लोगों के बीच में खूबसूरत गाना गाया था, एक सोलो गाना गाया था। आप डिस्करेज्ड हैं, आप निराश हैं अपने जीवन से, इस लड़की जॉनी के बारे में विचार कीजिए, जिसने अपने शरीर को खो दिया, केवल उसके मुंह से वो काम करती रही और अब खूबसूरत पेंटिंग अपने मुंह से बनाती है केवल, और गाना गाती है। उसका शरीर काम नहीं करता। आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स को जो अपने दांतों से वो बनाती है। उसने कहा, उसने अपनी गवाही दी कि कैसे परमेश्वर ने उसको बचाया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, ये गाना मैं आपके लिए गाने वाला हूं। समुद्र तट से जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, उसने अचानक एम्बुलेंस से बाहर देखा। अपनी जीवन की लड़ाई लड़ते हुए उसने एम्बुलेंस से उस कांच से बाहर देखा और तब उसने अपने मन में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। लोगों ने बड़ा झुंड बना लिया था और यह बड़ा एक्सीडेंट था उस जवान लड़की के लिए। और जब एम्बुलेंस में उसको धीरे धीरे ले जाया जा रहा था, लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे कि यह लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी, और वो लोगों को देख रही थी। और तब उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। लोगों का झुंड बाहर था और उनको ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की मृत्यु हो गई है, पर उसने अपने मन में कहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। एम्बुलेंस, वो कह रही है, एम्बुलेंस मुझको तेजी से हॉस्पिटल की ओर ले जा रही थी, अस्पताल की ओर ले जा रही थी, और रास्ते में काफी लोग थे, उनको पता चल गया था। और तब वो अपने मन में कह रही थी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मृत्यु शैया के नजदीक उसका ब्रेन अस्त व्यस्त हो गया है, शरीर, सारी हड्डियां टूट गई हैं, सोचने और विचारने की शक्ति नहीं है। पर परमेश्वर का भजन संहिता 23 उसके दिमाग में आ रहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और तब वो कह रही है, मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है, पीड़ा और खून से लथपथ। उसने कहा, मैंने संडे स्कूल में यह पद मेमोराइज किया था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उसकी क्लिपिंग को दिखा दिया जाए, जॉनी की क्लिपिंग को दिखा दिया जाए। ये लड़की, उसका सब कुछ समाप्त हो गया, सारी चीजें खत्म जाती रही, पर परमेश्वर को उसने याद किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी यदि मैं होकर चलूं, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। और परमेश्वर उसके साथ रहा है। और आइए, जब इस गाने को हम सुनते हैं तो हम महसूस करें कि जैसा जॉनी ने महसूस किया अपने जीवन में, हालात बदल जाते हैं। आपके जीवन के हालात बदल सकते हैं, मेरे और आपके जीवन के हालात बदल सकते हैं।
पीड़ाओं के, तकलीफों के, बीमारियों के, जो भी बीमारी हम कहें, परमेश्वर हमारी बीमारी को दूर कर सकता है, क्योंकि हालात बदलते हैं यदि हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। और इसी सेंस में इस गाने को हम सुनेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। प्रभु मेरे जीवन की समस्या अवश्य होगी, परंतु यदि तू आएगा तो मेरे जीवन की समस्या अवश्य दूर हो सकती है। आइए अपने जीवन डेडिकेट करते हुए इस गीत को हम परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से नढाल हुआ, सूली की राहों पर हमसे नढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं।
यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से सबको साफ किया। खून की धारा से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हमारे जीवन के भी हालात बदलेंगे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन के हालात अवश्य बदलेंगे। कितनों के हालात खुदा ने बदला है, कितनों की तकलीफों को दूर किया है, और आइए उसको अपने जीवन में हम आने दें ताकि हमारे जीवन के हालात बदल जाएं। आखिरी गीत
जो हम गाना चाह रहे हैं, वो भी एक बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत अच्छा गीत है। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। अर्थात मैं किसी समस्या से क्यों डरूं। आज शाम के समय में एक मिरेकल बेबी के बारे में मैं आपको बताना मांगता हूं, जो हमारी समाज की है। उसकी क्लिपिंग्स को आप देखिए। ये बच्ची आयरन जब पैदा हुई 7 मंथ की बेबी थी, बहुत छोटी सी थी। इस पिक्चर में बड़ी नजर आ रही है मगर बहुत छोटी बेबी थी। और मैं जानता हूं परिवार के लोग हमारे चर्च के सदस्य हैं, प्रीति और रितेश की बेटी। मैं उनके एक्सप्रेशन को देख के और उसके नाना के एक्सप्रेशंस को देख के समझ सकता था शी माइट नॉट सर्वाइव। शायद ये बच्ची जीवित नहीं रह पाएगी। हालात इस परिवार के बदले हुए थे, हालात इस परिवार के बदले हुए थे। और क्या किया जाए क्या ना किया जाए, किसके ऊपर भरोसा किया जाए। पर शायद इस परिवार के दिमाग में और इन परिवार के विश्वास में एक बात थी, मैं किसी भी बला से ना डरूं, क्योंकि तू मेरा रहबर है, तू मेरा शाफिया है, मैं कुछ भी फिक्र क्यों करूं। आज ये बच्ची 1 साल और 8 महीने की हो गई है। अ ब्यूटीफुल बेबी। उसकी 4-5 फोटोज मैंने उसके घर वालों से मांगा था। ये खूबसूरत बच्ची परमेश्वर का अनुग्रह है कि इन लोगों ने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर किया और इस बात को माना कि परमेश्वर रहबर है, परमेश्वर भला करने वाला है, वो किसी भी बला से बचाने वाला परमेश्वर है। और आज जब इस बच्ची को हंसते खुश होते हुए, आनंदित होते हुए हम लोग देखते हैं, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और ना मालूम ये परिवार कितना खुदा को धन्यवाद देता होगा इस ब्यूटीफुल बेबी के लिए। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। ये आखिरी गीत है। ये बच्चे की खुशी और आनंद को आप देख लीजिए। मैं फिर से कहूंगा कि ये आखिरी के 2 क्लिपिंग्स फिर से दिखाएं। ये देखिए, ये सुंदर क्लिपिंग, अब वो बड़ी हो गई है। और उसके बाद अभी की जो लेटेस्ट है उसको देखिए। और ये बच्ची कितनी सुंदर प्यारी बच्ची परमेश्वर ने हमारे समाज को दी है, हमारे प्रिय परिवार को दी है, सुनील दास और उनके परिवार को दी है। और जब वो हंसती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी। आइए हम लोग अपना भरोसा परमेश्वर की ओर करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी प्रकार की बला क्यों ना आए। प्रभु, तू हमारा शाफिया है, तू हमारा रहबर है। और ये अंतिम गीत हम गाकर आज की इस सभा को समाप्त करेंगे, इस परिवार के प्रति कृतज्ञ होते हुए कि परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा किया। ये मिरेकल बेबी के लिए गाना है। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल
कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे तू अब तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझ में मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर पल बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझ में मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर पल बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल